हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स पैराडाइज। तो ज्योमेट्री का आज हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, वो है कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, उसके बारे में हमारा 2 वीडियो है। जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक पा सकते हैं। ठीक है, तो कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि ये कंग्रुएंसी होता क्या चीज है कि नहीं। ऐसे तो हम लोग ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट ट्रायंगल बोल देते हैं, तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन कंग्रुएंसी होता क्या है वो पहले समझना जरूरी है। अगर वो समझ जाएंगे तभी हम लोग कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहले ये डिस्कस करेंगे कि ये कंग्रुएंसी होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, कंग्रुएंसी ऑफ प्लेन फिगर्स में जाने से पहले हम लोग चलो एक देखते हैं छोटा सा चीज कि एक अगर हम लोग लाइंस के बारे में डिस्कस करें या फिर लाइन सेगमेंट के बारे में डिस्कस करें तो वहां पे क्या होगा। ठीक है, अच्छा देखो मैं 2 लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज ये है लाइन सेगमेंट AB और ये है लाइन सेगमेंट CD। देखते ही हमको ये पता चलता है कि इन दोनों का लेंथ अलग है। ठीक है, इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ है 27 सेंटीमीटर और इसका लेंथ क्या है? 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी देखो ये दोनों लाइन सेगमेंट का जो लेंथ पूरा अलग है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? कंग्रुएंट नहीं बोल सकते। कंग्रुएंट तभी होगा जब उन दोनों का लेंथ एग्जैक्टली इक्वल हो। मतलब 27 सेंटीमीटर है तो 27 होना चाहिए CD, या फिर CD अगर 32 सेंटीमीटर है AB भी 32 सेंटीमीटर होगा, एग्जैक्टली इक्वल होगा, तो हम उसको बोल सकते हैं कि कंग्रुएंट लाइंस। ठीक है, वैसे अगर हम कोई भी कंग्रुएंट प्लेन फिगर के बारे में देखेंगे, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली सेम इन शेप एंड साइज होना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, देखो मेरे हाथ में ये A4 साइज का पेपर है कि नहीं? A4 साइज का एक पेपर है। अरे एक पेपर नहीं है, एक्चुअली वो 2 हैं। क्यों? अभी तुम लोग को पहले क्या लग रहा था कि ये एक पेपर है ना? पहले ऐसे ही दिख रहा है ना, एक ही पेपर है, लेकिन देखो ये एक नहीं है, ये एक के पीछे एक छुपा रुस्तम था, वो पहले A4 साइज पेपर के पीछे छिपा हुआ था। ठीक है, तो इससे क्या पता चला? क्योंकि ये दोनों का साइज एग्जैक्टली इक्वल है, शेप भी इक्वल है, तो ये हमको ऐसा लगता है देखने पे कि वो शायद एक ही है। तो यही होता है कंग्रुएंसी। कंग्रुएंसी जब हम प्रूव करने जाएंगे तो वही देखेंगे, अगर प्लेन फिगर्स हैं तो उनका जो शेप एंड साइज पूरा इक्वल हो। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पे तुम लोगों के पास ज्योमेट्री बॉक्स होंगे, है ना? ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसे सेट स्क्वायर होंगे। सेट स्क्वायर का डिफरेंट यूजेस होता है, लेकिन देखो यहां पे ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, अलग अलग शेप एंड साइज है, तो ये कंग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स नहीं है। अच्छा चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक मनी पर्स है, ठीक है, चलो कुछ रुपया निकालते हैं। क्या निकाले? ओके, 200 रुपए का नोट ले लेते हैं। अच्छा अभी देखो इसको जब मैं ऐसे करके दिखाऊं, लगेगा क्या एक ही नोट है कि नहीं? लेकिन जब मैं ऐसे करूं तो पता अरे ये 100 नहीं है, एक्चुअली 200 है। ये यहां पे जब ऐसे रख दूं लगता है ये 100, लेकिन है वो 200, क्योंकि ये कंग्रुएंट फिगर्स हैं, एग्जैक्टली इक्वल इन शेप एंड साइज है। वो हमको दिखाने पे कैसा लगता है? एक ही लगता है। तो यही होता है कंग्रुएंसी। कंग्रुएंसी ऐसा नहीं कि कोई 2 डायमेंशनल शेप हो, 3 डायमेंशनल शेप्स भी हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंग्रुएंट प्लेन फिगर्स क्या हो जाते हैं? कंग्रुएंट प्लेन फिगर्स वही होते हैं जिसका की शेप एंड साइज एग्जैक्टली इक्वल टू ईच अदर हो। ठीक है, तो इसके लिए अभी अगर कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के लिए जाएंगे, पहले हम ट्रायंगल का एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। तो ट्रायंगल्स में क्या क्या होता है देखो, अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं, तो यहां पे क्या है? सपोज ये ट्रायंगल A, B और C है। ठीक है, तो यहां पे क्या है? 3 वर्टेक्स है, A, B और C। 3 एंगल है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, और 3 साइड्स भी हैं, AB, BC और AC। तो दूसरा एक ट्रायंगल, इसका कंग्रुएंट कब होगा? देखो मैं और एक ट्रायंगल ऐसे बना देता हूं।
देखो ये सपोज है पी क्यू आर, है ना, तो ये पी क्यू आर और एबीसी ये क्या कंग्रुएंट है? नहीं है। तो देखते ही पता चल जाएगा नहीं ये इक्वल नहीं है, ये अलग हैं, अलग शेप के हैं, अलग साइज के हैं। इनके साइज देखो ये एबी और पी क्यू ये सब अलग अलग हैं। तो कैसे पता चल गया? कंग्रुएंसी, है ना। कंग्रुएंसी के लिए हमारे पास तीन चीज होना चाहिए। पहला वर्टेक्स, दूसरा साइड और तीसरा है एंगल। ये तीनों एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। स्टूडेंट्स जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहां पे मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर। उनके साइड्स और उनके एंगल्स मैंने लिख दिया है, ठीक है, सारे इक्वल हैं। तो अभी देखो हमारे पास कंग्रुएंसी प्रूव करने के लिए पहले क्या होना चाहिए? जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स वो सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हम लोग ये साइन यूज करेंगे, ठीक है। ये वाला साइड जब यूज करेंगे हम बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस। दैट मींस अगर मैं पहला कंडीशन मानूं तो वर्टेक्स के लिए ए शुड बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू पी और बी शुड बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्यू एंड सी शुड बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू आर। वैसे अगर साइड्स को लूं मैं, ए बी शुड बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू पी क्यू, बी सी शुड बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्यू आर एंड AC should be corresponding to PR। वैसे अगर एंगल के लिए जाऊं तो एंगल A should be corresponding to एंगल P, एंगल B should be corresponding to एंगल Q and एंगल C should be corresponding to एंगल R। ये तीनों चीज जब सेटिस्फाई हो जाएंगे, या फिर अगर हम ये बोल सकते हैं हम करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स जब इक्वल हो तब हम ये बोल सकते हैं ट्रायंगल एबीसी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ट्रायंगल एबीसी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ये जो साइन है वो है तुम्हारा कंग्रुएंसी। कैसे? एक इक्वल साइड उसके ऊपर एक कर्व ऐसा, ठीक है, ये तुम्हारा कंग्रुएंट है साइड, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे। तो यहां पे देखो हम यहां पे कैसे अगर पता करें कि ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है कि नहीं। अभी देखो यहां पे क्या क्या दिया हुआ है, देखो AB 17 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद BC इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर है, AC इज इक्वल टू PR दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। तो ये देखो तीनों साइड्स कंग्रुएंट हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर कंग्रुएंट है, ठीक है। अभी देखो यहां पे तुम्हारा जो भी वर्टेक्स है इसका मतलब अभी ये कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे इसलिए हम इन दोनों को कंग्रुएंट ट्रायंगल बोल सकते हैं, ओके। तो ये समझना जरूरी है कि जब हम कंग्रुएंसी प्रूव करने जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाता है कि कुछ कंडीशंस होते हैं वो सेटिस्फाई होंगे तभी जाके हम कंग्रुएंसी को प्रूव कर पाएंगे। तो अभी हम लोग एक एक करके वो सारे कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स टू बी कंग्रुएंट इज साइड साइड साइड, इसे हम SSS बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ये क्या है साइड साइड साइड? इसका मतलब अगर दो ट्रायंगल हैं और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हैं, ठीक है। चलो देखो एक छोटा सा मैं डायग्राम अभी ड्रॉ करता हूं। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, ओके, और एक ये ट्रायंगल देखो, ठीक है। तो ये सपोज ट्रायंगल एबीसी है और ये PQR है, ओके। अगर जैसे कि मैं बोलूं AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, BC इज इक्वल टू सपोज 6 सेंटीमीटर है और AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। वैसे अभी AB का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है? देखो AB कॉरेस्पॉन्ड्स टू PQ, तो यहां पे ये जरूरी है कि PQ भी 5 सेंटीमीटर हो। फिर BC कॉरेस्पॉन्ड्स टू QR, तो QR का वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर हो और AC कॉरेस्पॉन्ड्स टू PR, तो PR का वैल्यू 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैज टू बी इक्वल। ये नहीं कि कोई भी तीन साइड अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है और ये मैं लिख दूं यहाँ पे
पी आर है 5 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर, तो नहीं होगा, क्योंकि देखो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स अभी इक्वल नहीं है। ए बी इज नॉट इक्वल टू पी क्यू, ए सी इज नॉट इक्वल टू पी आर। तो जब हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं चलो यहाँ पे भी जो तीनों साइड्स हैं उनका वैल्यू जितना है, दूसरे ट्रायंगल का भी वैल्यू उतना है, तो ये एसएसएस क्राइटेरिया को वो फुलफिल कर रहे हैं, नहीं, वो गलत हो जाता है। हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है, वो इक्वल हो। चलो एक चीज और मैं बताता हूं कि अगर सपोज यही वाला ट्रायंगल है, लेकिन मैं उसको ऐसे बना देता हूं, ठीक है, उसका डायरेक्शन में थोड़ा चेंज कर लेता हूं। ठीक है, तो ये है सपोज P, Q और R। ओके, अभी देखो यहां पे ये है ट्रायंगल ABC, तो ये ट्रायंगल PQR अगर नेमिंग है, ठीक है, ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रायंगल PQR मतलब यहां पे AB और PQ ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड है, AB और PQ। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, ये BC corresponds to QR और AC corresponds to PR। तो ये किसी डायरेक्शन में भी हो, ये ट्रायंगल को हम कैसे भी घुमाएं, ट्रायंगल का नेमिंग के ऊपर हमको कंसीडर करना है, क्योंकि वहां से ही हमको करस्पॉन्डिंग साइड्स मिलेंगे, है ना, कैसे भी घुमा लो। तो अभी यहां पे भी इसी ट्रायंगल में अगर PQ बोला जाए, दैट हैज टू बी इक्वल टू AB, तो मतलब ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, QR का वैल्यू 6 सेंटीमीटर और PR का वैल्यू 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी जाके वो एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो ऐसे दो ट्रायंगल को हमेशा ध्यान में रखना, जब करस्पॉन्डिंग साइड्स तीनों इक्वल हो तो उनको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, आगे जब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे वहां पे तुमको और समझ में आएगा। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, साइड एंगल साइड। ठीक है, उसको हम सास बोलते हैं, ससुराल वाला सास नहीं, ठीक है, ये साइड एंगल साइड है। ओके, अब ये देखो यहां पे क्या है, सेम अगर मैं दो ट्रायंगल ड्रॉ करूं, ओके, ये ट्रायंगल ABC और ये सपोज PQR है। ठीक है, अच्छा अभी देखो यहां पे सपोज ये दिया है कि AB का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, BC नहीं दिया हुआ है। ओके, और यहां पे PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और PR दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। फाइन, और एंगल A दिया हुआ है 65 डिग्री, एंगल P दिया हुआ है 65 डिग्री। ये कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC है। ये नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग के हिसाब से ही हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं। ठीक है, अगर ये नेम चेंज कर दूं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी चेंज हो जाएंगे। तो यहां पे देखो ये दिया हुआ है AB इज इक्वल टू PQ, AC इज इक्वल टू PR, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। तो इस ट्रायंगल के नेमिंग के हिसाब से AB और PQ करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, AC और PR करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, और ये एंगल दोनों भी करस्पॉन्डिंग है। तो यहां देखो अगर ये जो एंगल बोलते हैं साइड एंगल साइड, दैट मींस द एंगल इंक्लूडेड बाय द टू गिवन साइड्स। ये हमेशा ध्यान में रखना, इसका मतलब क्या होता है, एंगल इंक्लूडेड बाय द टू गिवन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अभी ये दोनों जैसे कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे पास हैं, और इन ये जो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए। अभी ये दोनों साइड्स ये एंगल फॉर्म कर रहे हैं, एंगल ए, ये दोनों साइड्स
एंगल P फॉर्म कर रहे हैं। तो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं वो अगर इक्वल हैं, तब जाके हम उसको बोलेंगे कि वो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मेरे पास ये एंगल नहीं है और मुझे बोला गया है कि ये दिया हुआ है 65 डिग्री, ठीक है, तो ये एसएस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पे PQ एंड QR ये दोनों 65 डिग्री क्रिएट कर रहे हैं, ना कि PQ एंड PR। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के द्वारा जो एंगल है वो नहीं दिया है, तो हम इसको ब्लाइंडली नहीं बोल रहे, ठीक है, दो साइड इक्वल है, एक एक एंगल भी इक्वल है, तो ये एसएस क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। नो, हमेशा याद रखना, जो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स दिए गए हैं इक्वल हैं, वो जो एंगल बिल्ड कर रहे हैं वो भी सेम होना चाहिए, दूसरा कोई एंगल नहीं होगा, ठीक है, तब जाके वो एसएस क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का दो क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस किया, एक है एसएस और एक एसएस। हम दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे, एक एग्जांपल होगा एसएसएस के बारे में और एक एग्जांपल होगा एसएएस के बारे में, ठीक है। तो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे इस डायग्राम के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। यहां पे देखो जैसे कि एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है और एक उसका डायगोनल बना हुआ है एसी। तो यहां पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एडीसी, ठीक है। अगर हमें प्रूव करना हो कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे? देखो यहां पे ये जो साइन दिया हुआ है इसका मतलब क्या बनता है, ये जो साइन दिया होता है ना इसका मतलब ये इक्वल है, ये सिंगल लाइन क्रॉस है तो ये दोनों साइड इक्वल है, यहां पे ये डबल लाइन है, ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर अभी तो सिर्फ दो साइड दिया है, तो ये गिवन डाटा क्या है अभी फिलहाल? गिवन AB इज इक्वल टू AD और BC इज इक्वल टू CD है, ठीक है। दो साइड दिए हुए हैं और हमने देखा क्या, हमको तो तीन डाटा चाहिए, है ना। यहां पे हमको एक साइड और चाहिए ताकि हम SSS क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाए, या फिर एक एंगल चाहिए, वो भी इंक्लूडेड एंगल, वो तो दिया नहीं। तो अगर एंगल दिया नहीं तो हम क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे क्या, और एक साइड के बारे में, ठीक है। तो और एक साइड अगर इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा SSS क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे एक चीज ध्यान दो, ये दोनों का एक कॉमन साइड है AC, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे कॉमन साइड। कॉमन साइड मतलब क्या हुआ है, इक्वल ही हो गया है ना, कॉमन है दोनों में। तो अभी देखो, तो यहां पे क्या ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, ये भी देखना जरूरी है। AB AD, ओके फाइन, AB AD फाइन, BC CD BC CD, ओके फाइन। सो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इक्वल हैं और एक कॉमन साइड है। तो यहां पे हम ये पता कर सकते हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, दैट इंप्लाइज ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ADC, और ब्रैकेट में हमको क्या लिखना पड़ेगा, जो क्राइटेरिया है SSS congruency, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया। तो अभी एक चीज और ध्यान दो, यहां पे ना ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायरेक्ट ये नहीं बोलेगा कि ओके ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, प्रूव करो। ये बोल सकता है कि ओके प्रूव दैट, ऐसे ये तो चलो हमने सॉल्व कर दिया। अभी अगर ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि प्रूव एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ADC, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, यहां पे हमने क्या डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहां पे अगर हमको इस तरह से क्वेश्चन आता है तो हमको ये सोचना, अगर ये दोनों एंगल को इक्वल बनाना है, ठीक है, प्रूव करना है, तो हमको अगर ये दो ट्रायंगल जो है उसको अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो ये जो दो एंगल है देखो ABC और ADC वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल प्रूव हो जाए कि ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम लिख सकते हैं कि एंगल
ABC इज इक्वल टू एंगल ADC। जैसे कि मैं यहां पे लिखूंगा, अभी तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया, तो मैं यहां पे लिखूंगा इंप्लाइज दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ADC, लेकिन ब्रैकेट में हमको क्या लिखना है, CPCT। CPCT का मतलब क्या है, CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, CPCT मतलब corresponding part of congruent triangle। ठीक है, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा इक्वल होंगे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम SSS क्राइटेरिया को यूज करके कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी और एक डायग्राम बनाता हूं जिसमें कि हम SAS के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहां पे देखो, इस डायग्राम में ध्यान दो क्या हुआ है। देखो यहां पे दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल BOD। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल, इसमें गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा दिया हुआ है कि AO इज इक्वल टू BO और CO इज इक्वल टू DO। ठीक है, ये दोनों गिवन डाटा है। अब तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास दो साइड है। ठीक है, इसका मतलब अगर हमको एक साइड मिल जाएगा तो हम क्राइटेरिया कौन सा फॉलो कर सकते हैं, SSS, या फिर इंक्लूडेड एंगल है तो हम SAS के तरफ जा सकते हैं। तो यहां पे देखो कोई और साइड तो दिया नहीं है, कि कोई कॉमन साइड भी है नहीं। ठीक है, अभी इंक्लूडेड एंगल की तरफ हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास साइड का कोई डेटा है नहीं आज पर तो डायग्राम। तो इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, ये दोनों साइड हैं। ठीक है, ट्रायंगल का, तो इंक्लूडेड एंगल ये हो जाएगा, तो एंगल AOC। ठीक है, ट्रायंगल AOC में एंगल AOC हो गया इंक्लूडेड एंगल। इट हैज टू बी इक्वल टू एंगल BOD, ये भी उसका इंक्लूडेड एंगल। तो बोले सर अब क्या करें, अब तो फिर फंस गए, अब क्या इसको मेजर करें बैठ के, नहीं, हमको मेजर नहीं करना है, हमको ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है एंगल्स के ऊपर। ठीक है, ज्योमेट्री के और सारे वीडियोस हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। जो मेरे चैनल में नए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियोस वॉच करें, और बाकी सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो उनका क्लियर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हमको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि क्यों इक्वल है। ठीक है, तो हमको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्यों इक्वल है, ऐसे बस बोलने से नहीं होगा, तो हमको रीजन देना पड़ेगा कि ये वर्टिकली इक्वल है तभी ये इक्वल है। ठीक है, तो अभी देखो यहां पे हम लास्ट में लिखेंगे क्या, ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD, हमको लिखना पड़ेगा SAS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन पूछा होगा कभी कि डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंसी प्रूव ना करके अगर बोल दिया कि ओके प्रूव दैट, सपोज बोला हुआ है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव के लिए नहीं बोला, अगर बोला कि प्रूव AC इज इक्वल टू BD, क्योंकि वो तो दिया नहीं है, बाकी दोनों साइड से इक्वल है, दिया हुआ है, ये दोनों को अगर बोला कि दोनों इक्वल है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे, उसके बाद लिखेंगे सो AC इज इक्वल टू BD विद इन ब्रैकेट CPCT, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम SSS और SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम और भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में डिस्कस किया, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, और दो क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस किया, वो है SSS और SAS। ठीक है, अभी तुम लोग इसको और अच्छी तरह से रिवाइज करना। अगर किसी को समझ में ना आया हो, वीडियो को दोबारा वॉच कर लो, पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, चिंता नहीं करना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्ग्रुएंसी का बाकी पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को पक्का प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे
तो एक लाइक पक्का कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मेरा वीडियो दूसरों के पास पहुंच सके और वो भी उसका लाभ उठा सके। ठीक है, फिर भी अगर कुछ भी तुम लोगों के पास डाउट रह गया हो, तुम लोग अपने बुक से जब एक्सरसाइज करोगे एसएसएस और एसएएस के बारे में अगर कुछ भी प्रॉब्लम कहीं पे फेस कर रहे हो, मेरे स्क्रीन के ऊपर देखो मेरा ईमेल आईडी है, उसके ऊपर मुझे मेल करो, मैं पक्का उसका रिप्लाई करूंगा और तुम्हारा हेल्प करूंगा। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ाई करना है लेकिन लाइफ को एंजॉय भी करना है। ठीक है, सो जस्ट कीप एंजॉयिंग योर लाइफ एंड कीप स्माइलिंग।